नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो मेरा वीडियो है वो उन लोगों के लिए है कि जो पूजा पाठ भी करते हैं अपने देवी देवताओं की, मतलब कुछ हद तक जानते हैं और वो ज़्यादा इसमें घुसे नहीं होते हैं, मतलब पूजा पाठ में उस तरीके से, तो वो डरते से रहते हैं। ये उस विषय पे किसी की ये बात है। तो जिनकी मैं बात बता रहा हूँ तो उनके यहाँ मतलब किसी ने ऐसा ही अपना उनका काम धंधा लग रहा था किसी कंपनी में, तो वो आते जाते थे अपने। तो लोगों को लगा कि भाई ये गांव में मतलब इस तरीके से कैसे काम पे लग गया, ये है वो, जो उनके थे आसपास के कुछ अलग तरीके के लोग, तो वो लग गए। तो कर दिया उनके ऊपर। तो उनको ऐसा पता लगा कि जो पैसे कमाते हैं, परेशानी बीमारी ज़रूर होती है। आप देखेंगे जो भी तंत्र मंत्र करेगा पहले पैसे ऐसे ही तोड़ता है आदमी को, कि बीमारी आ रही है बच्चों की, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, या किसी को, मतलब तो परेशान सा हो जाता है। तो अचानक ही उसका मनमुटाव होगा, लड़ाई झगड़े में लग जाएंगे अच्छे भले आदमियों से भी। तो ये पहचान होती है तंत्र मंत्र की। मियाँ बीवी की लड़ाई होने लग जाएगी, तो ये खास बातें होती करते हैं लोग ऐसे कि इस तरीके से कहीं ना कहीं फंसे। तो अब उनके साथ हुआ। तो कुदरती जैसे गांव में बड़े बड़े कोई बुजुर्ग होते हैं, जानकार होते हैं, तो वो कहीं पे किसी का कुछ देख रहे होंगे, किसी की समस्या देख रहे होंगे। तो ये जो बता रहा हूँ उस टाइम पे तो ये गए। तो जैसे सीख गए, मतलब माँ बाप थे नहीं इनके, तो एक्सपायर हो गए होंगे, तो इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी थी। तो अभी नौकरी भी कर रहे थे और फिर इनको किसी से मतलब वो बन गए थे, जैसे बीड़ा बीड़ा लेके बन गए थे, पर उसमें थे नहीं उस लाइन में, अपने नौकरी के धंधे में लगे पड़े थे कि भाई नौकरी करेंगे, ये कहाँ से करें इतनी महंगाई में। तो जब इनको वहाँ मिले तो किसी ने बोला कि भाई तुम भी बताते यार परेशान है, कहीं ऐसा हो। इन्हें पता नहीं था किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया उस समय तक। तो कहने इनको दिखा लो, ये करते कुछ नहीं है पर बता देते हैं, ये बहुत अच्छे बुजुर्ग हैं। तो कहने लगा ठीक है। तो उन्होंने पूछा उनसे, तो उन्होंने बोला भाई मैं ऐसे देखता हूँ लौंग से थाली में कुछ करके ऐसे देख रहे थे, तो कि तुम भी लिया हो कुछ, जो भी बतासे वगैरह जो था, मेरे को इतना ध्यान नहीं क्या लाया वो क्या नहीं, वो लगता होगा उनका करने का। तो 5-10 रुपये के जो था लिया है वो लौंग वगैरह कुछ ऐसा बतासे कि अपने नाम से यहाँ रखो, ऐसा कुछ करते होंगे तभी तो देखते होंगे। वो पुराने बुजुर्ग तो बहुत खलीफा थे उस ज़माने के आजकल के लोगों की तुलना में। तो उन्होंने देखा और बोल दिया उन्हें कि भाई, तो उन्होंने बोला महाराज ये भी बता दो जब आप बता रहे हो कि, उन्होंने बोल दिया हाँ तेरे पे तंत्र मंत्र गिरा हो इसलिए तेरा काम ऐसा ही है वो फलाना, और मैं ये नहीं बता सकता किसने करा है क्योंकि सही नहीं होता, लड़ाई झगड़ा हो जाए ये वो इस तरीके से। उन्होंने भाई कराया तेरे आस पास के हैं उन्होंने, और वो कई बार तेरे से झगड़ा भी हुआ उनका, तो वो समझ गए कि किससे हुआ था थोड़ा बहुत, तो जैसे मुँह से बातों से, तो उन्होंने कहा उसको शक हो गया कि यार वही हो सकता है। अब कहने लगा महाराज इसका क्या करें। तो वो जा रहे थे कहीं, मतलब वहाँ निवास नहीं था उनका, ऐसे आए होंगे तो अपनी रिश्तेदारी में। कह रहे भैया मैं तो कल चला जाऊँगा। अब फ़ोन वोन उस ज़माने में होते नहीं थे कि फिर महाराज कोई मेरे को उपाय बताए कि। तो उन्होंने बोला कि भाई उसने तेरे पर मरघट की कालिका का प्रयोग करा हुआ है तंत्र में, और खाली इसी को भेज दिया अकेली को, मतलब ऐसे बोला उन्होंने कि अकेली को भेजा, शुक्रमान की कुछ और चीज़ नहीं है, यानी कि वो भी ज़्यादा ट्रेंड नहीं है उतना, वो भी घरेलू आदमी है जिसने तेरे लिए कर दिया कुछ, मतलब है तो भगत ही, पर उसने सोचा होगा कि ये तो छोटा मोटा आदमी, इस पर अकेली भेज दूँ तो कर दूंगा काम, ऐसे करके उसने करा। अब देखिए वो भी उसी समाज का निकला, कमाल की बात ये देखिए आप। वो भी भगत था नगर कोतवाली का, और ऐसा बताते हैं कि वो जीभ निकाल के भी हाँ हू करता था, मतलब लोग कहते थे माता गई माता गई, मतलब जो भी आता हो। खैर हम उस मुद्दे पे नहीं जाएंगे। अब उसने देखा, अब उसको पूरा लगा टाइटल, पुरानी पिक्चर घूम गई उसके दिमाग में कि भाई वो तो काली माई वाक्य में आती है उसमें तो इस तरीके से। अब क्या पता उसने मरघट की कालका ही आती हो, क्या पता लगे भाई काली माई के रूप में जीभ निकल रही है, तो कुछ भी हो सकता है। उसने भी देखा था 1-2 बार कहीं करते हुए, जैसे वो चुल्लक वुल्लक बजती थी, तो उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत पंगे की बात, फंस गई, मैं कहाँ फंस गया हूँ और क्यों दुश्मनी हो गई। अब दुश्मनी की कोई वो थोड़ी होती कि आप जाके माफ़ी मांग लोगे, पैर पकड़ लोगे जब भी नहीं छोड़े वो, कि उसको अहंकार हो जाएगा कि तो हार रहा है। तो ऐसा भी होता है, उसका तो मुकाबला करना ही पड़ता है। अब इन्होंने गांव से निकले कहीं किसी शहर में आए। अब ये लगा लीजिए कि वो दिल्ली तक आ गए, मौका लगा जैसे रिश्तेदारी में कहीं आए, और दिल्ली में भी बहुत भगत मिले उन्हें।
पूछा उन्होंने, भाई ऐसे ऐसे है, बताइए किसी ने। तो वो जो बताता था वो भी कहता, हाँ भाई मरकट की काल का चला ही तेरे पे, कि फिर कि आप हटा दो। तो कह रहे भाई 500 1000 रुपये लगेंगे तेरे। कि क्यों? काफ़ी पुरानी बात है ये। कह लें क्यों? कह लें जी इसमें ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 36 सामान बता दिए। कह रहे वो तो हम मांग रहे थे 1000 2000 रुपये, यानी कि 2000 बताए तो 2500 तो ले ही लेंगे। उस ज़माने में काफ़ी पुरानी बात है ये। अब वो फंस गए। अब कई और जगह भी गए तो वो भी सारे रेट बता रहे उस ज़माने में, आज से 10 साल पहले की बात है ये, 12 तो 15 भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ बताया उन्होंने। मैंने ठीक से सन नहीं पूछा उनसे कौन सा सन था। अब वो परेशान हो गए बेचारे, अब ये मरकट की काल का कैसे हटाएं, जिससे बोलें। अब कुछ जैसे शरीफ लोग थे घरों में, उनसे बोला कि भाई साहब आप देख लो, ऐसे बताया। वो यार मरवाएगा तू हमें, वह मरकट की काल का भाई मार देती है मिनट के सेकंड। अब वो और डर गया, जो बचा कुचा था उसकी ताकत और ख़त्म हो गई, यानी उसका ब्लड प्रेशर लो रहने लगा, डर के मारे घबरा गया वो सुन के। अब उसने कभी सुना नहीं, कोई जानकारी नहीं, इसलिए मैं जानकारी देता हूँ ताकि लोगों को पता लगे। कई ऐसे लोग भी घूम रहे हैं कि किसी ने बोल दिया मरकट की काल का आपके ऊपर लगा दी, तो उसको आप यकीन नहीं मानेंगे ब्लड प्रेशर लो की बीमारी हो जाएगी। क्यों? कि वो डर जाएगा ज़्यादा, अपने बच्चों को बचाने के चक्कर में, अपने आप को बचाने के चक्कर में। छोटे बच्चे भी होते हैं, तो घबराने से ना क्या होगा कि वो खुद ही उसका शरीर डाउन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बनाता हूँ ताकि लोग सबको पता रहे, कोई किसी से डरे ना। कहने का मतलब, अगर किसी ने बोला ये शक्ति है तो उसे पता है कि भाई इन वीडियो वालों ने ये बताया इसकी काट, मैं क्यों डरूँ, यानी उस काट का मैं ढूंढूंगा कहीं ना कहीं कोई भगत, अगर वो खुद नहीं कर सकता था। अब इनकी हिम्मत देखे जब वो फंस गए, कोई करके राजी नहीं हो रहा। अब वो किसी से पूछा बुजुर्ग से, कह रहे बेटा अगर तो इसको करेगा नहीं ना तो ये हटेगी नहीं, पता नहीं कब तक लगाई हो, तो रे होली दिवाली सब निकल जाएगा, तू परेशान रहेगा, बीमार होता रहेगा। हाँ, उनकी घरवाली बीमार हो रही थी बार बार, कहीं कुछ उनको भी लेके भागना पड़ेगा, भाई घरवाली से तो घर चल रहा है, बड़ी दिक्कत आ गई। अब वो एक दिन बड़े गुस्से में आ गए, अब वो समझ लो लड़ने के मूड में आ गए। अब उन्होंने एक दिन फिर उन्होंने बाद में जो बात बताई तब पता लगा। उनने कहा भाई ऐसा है, ये अरगट की काल का है, मरगट की काल का है। तो किसी ने बोला, अब वो जिससे ही बोले वही बोले यार तू हमें मरवा देगा भाई, यहाँ इतने पैसे है। तो वो बोले यार वो तो 2000 मांग रहा है, 2.5 कर भाई, वो कम मांग रहा है, 5-5 हज़ार रुपये लग जाते हैं, उनकी जान पे भी तो खतरा है, ये है और पता नहीं क्या टंटर मंटर करेगा। हाँ वो फंस गए, फिर वो कुदरती गए किसी के पास, तो बहुत अच्छे आदमी थे वो। उनसे बोला उनने कि महाराज ये बताओ अगर मैं ही रिस्क ले लूँ, किसी से बोला, तो वो थोड़ा जानते थे, मतलब इस तरीके से नहीं, वैसे कहने लगा भाई देख ऐसा है, तू एक काम कर, गाँव में बहुत जगह है। तो कहने लगा फिर, कह रहे एक मुर्गी लिया तू, कुछ मत कर, कि तो कि 5 बतासे रख दे वहाँ, कि और कि कपूर ले लियो 2-4 रुपये का, और ज़्यादा ले लियो यार, बुझेगा तो फिर तेरी शक्ति मतलब ख़त्म महसूस होगी तुझे, ख़त्म हो गई कि हाँ जी, और तू अनट्रेंड है, कब आएंगे हाथ तेरे, कि हाँ जी ये बात सही है, कि एक चक्कू को पकड़ ली और चला जा। कि फिर क्या भाई तेरे घर पे बहन जो परेशानी आ रही है, तू बाद में मारा जाए तो क्या फ़ायदा, इसीलिए लड़के मर। उन्होंने बोला कि तू लड़के मर भाई, कुछ भी नहीं होता, ये सब फंसा रहे हैं तेरे को। और वो बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा भाई मैं जाऊँगा तेरे साथ करूँगा, गाँव में बात फैल जाती है तो लोग कह देंगे कि मेरी बहू मेरे को घर में ही नहीं रहने देंगी, भाई बुजुर्ग हैं वो, तो बहुएँ कहेंगी कि वहाँ चले गए किसी की मुर्गी तितली काटने और ऐसा हो गया। आजकल अंधविश्वास भी बहुत है, लोग करने कहाँ दे रहे हैं किसी का भला। बोला भाई तू ऐसे कर ले, मेरे को पता है तेरा सही हो जाएगा। कहने लगा अच्छा जी कहाँ? भाई मुर्गी गर्दन काट के वहीं फेंक दियो, इस तरीके से उन्होंने बताया। मैं आपको इसलिए खोल के बता रहा हूँ, वीडियो में बतानी नहीं चाहिए ऐसी बात, पर ऐसे कि भाई किसी की समस्या तो वो कर सकता है। अब वो इतने तांत्रिक भी नहीं थे, वो तो पूजा पाठ कर रहे थे, माता खातराबाद की बाल के सब थी। तो उन बुजुर्गों ने बोला यार एक काम करिए, एक लौंग दे दियो तू खातराबाद की, कि माता मैं इस माता की कर रहा हूँ, कालका की है हमारे घर में नहीं, ये भी मुझे पता नहीं क्यों पता, माँ बाप पहले मर गए, अगर हो तब भी, ना हो तब भी तू रोक ली, और मैं ये तो तू माँ है, इसको तू मान ले मुर्गी को, इससे मनवा दे, चाहे कैसा है मुझे नहीं पता, उल्टी सीधी पूजा करो, पर तू सीधी करती हो, ऐसे बोल के उन्हें विश्वास था। खादराबादी कालका का उससे जो लड़का था उसको विश्वास था। उनने काटी, माता खादराबाद का नाम लेके अलग बोला कि अलग बतासे चढ़ा दियो और ऐसे कर लियो, फिर उनकी अलग करियो कि ठीक है। उनने कर दिया, माता मेरी रक्षा कर, मुझे आता जाता नहीं कुछ, और काट के उन्होंने छोड़ दी मुर्गी, मतलब फेंक दी जहाँ थी जंगल वंगल में। तो और काट के पूजा करी कि माता अगर वो आई है तू मेरे को परेशान करना। उन्होंने बोला माता कालका से कि तू मुझे क्यों परेशान करे, माता ये दे रहा हूँ तेरे, और लड्डू वड्डू चढ़ा दिए, जायफल आयफल जैसे उन्होंने बताया था, नींबू सिब्बू की है, तू एक मुर्गी ले गया, मैं नींबू सिब्बू सब दे रहा हूँ तेरे को, 2-4-5 चीज़ें, और तू चली जा, मतलब वापिस हो जा।
और तू वापस हो जाएगी तो 1-2 महीने बाद फिर ऐसी मुर्गी कर दूंगा, 2 हो गई तेरी, देख ले, उसने 1 दिया, मैं 2 दे दूंगा। वह करके हुआ जैसा उन्होंने बताया था, चक्कू वक्कू वहीं फेंक के लकीर वकीर खींच के गोरखनाथ वगैरह की, वो आ गया हाथ वाथ धो के, बता दिया था घर पे, हाथ वाथ धो के आ गया, उसके साथ वो परेशानी ख़त्म हो गई। तो ऐसा भी होता है। फिर उन्होंने, उनका बुजुर्ग थे, उनका बड़ा एहसान माना कि बाबा आपने बोला, कह रहा भाई भक्तों ने चौंचले बना रखे हैं, तुम्हें और डरा देते हैं ये कि कुछ करो मत। अब उस माता ने तेरा कुछ करा कि नहीं करा, कि काम हो गया कि हाँ मुझे लग रहा बिल्कुल सही हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा बंद और सब चीज़ सही हो गई। और उन्होंने बता भी दिया कि इससे सावधान रहिए, क्योंकि उसको पता लगेगा कि तेरे पास से हट गई ये चीज़ तो फिर दोबारा करे, तो तेरे पास तरीका है ये। क्या लगा जी मैं मौका ही नहीं आने दूंगा, चिंता मत करो, तो मैं इसी में घुस जाऊंगा। फिर वो उसी में घुस गया लड़का करने में, तो भाई जब मैं फंस रहा हूँ तो इन चीज़ों में ही रहूँ। फिर वो सारी चीज़ बाद में आने वाले समय में सीख गया उस तरीके से पूजा पाठ करके, उनसे लय लगा ली उसने, मतलब कि भाई ये चीज़ मेरे को बचाएंगी तो मैं क्यों ना सीखूँ। तो ऐसा भी होता है। ये वीडियो बताने का मकसद ये था। भगत तो उसे घुमा रहे थे कि ये हो जाएगा, वो 10,000 ला, 5,000 ला, 4,000 कहाँ से लाए गरीब आदमी। तो उसने खुद ही अपनी रिस्क ले लिया जान के ऊपर और वो सफल हो गया। तो कई बार रिस्क लेने से आदमी सफल भी होता है। कहने का मतलब ये है, कोई देवता किसी को नहीं मारता। अगर आप श्रद्धा भक्ति से करोगे तो वो तो आपको माँ बाप की तरह प्यार करेगा कि यार मेरी शरण में आए तो मैं इसका बचाव करूँ। मेरा मतलब ये है। ये माता भी बहुत वो हैं, दयालु हैं माता, जो मरकट की काल का है, बहुत दयालु देवी है। इनके बारे में भी कभी विशेष बात बताऊंगा मैं। इसी के साथ आपने वीडियो देखा, इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर तो ज़रूर करें, ताकि जो बहुत सारे लोग ऐसे जूझते घूम रहे हैं, जिनको भक्तों ने बता रखा है कि काल का हल्का तुम पे ऐसे कर रही है और तुम्हारा ये हो जाएगा, तो बीमार होने की बजाय वो अपना करें काम को। अगर वो थोड़ा बहुत भगत हैं तो करें, उसमें कोई रिस्क नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, अपने तरीके से सोच के। रिस्क लगता है तो ना करें भैया, जूझते रहें इससे, है नहीं। मेरा तो सिर्फ ये बताने का उद्देश्य है, कहीं आप करने ही लग जाओ तो आप अपने विवेक के अनुसार करें जो भी काम। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।